नमस्कार। राष्ट्र की प्रगति संबंधित स्थितियों में साक्षरता का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत साक्षरता के स्तर को बढ़ाने हेतु नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का सृजन किया गया। इस कार्यक्रम का जो मुख्य ध्येय है जन जन को साक्षर बनाना। इस कर्तव्य बोध के साथ कि स्वैच्छिकता के भाव के साथ व्यक्ति साक्षर होने के प्रति अपने आप को सजग करें। कार्यक्रम का जो मुख्य ध्येय है वह ध्येय ऑनलाइन शिक्षण अधिगम मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से 15 वर्ष और 15 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों को प्रतिवर्ष 1 करोड़ निरक्षरों को शिक्षित करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को लागू करने का जो मुख्य ध्येय रहा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की उस अवधारणा को पूरा करना जिसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक वयस्कों को साक्षर करने की वृद्धि में संख्यात्मकता के स्तर में बढ़ोतरी करना है। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को लागू किया गया है। यदि वैश्विक स्तर पर अगर हम संख्यात्मक साक्षरता संबंधित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम नेटवर्क के माध्यम से जो सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी की गई है वर्ष 2024 की, तो उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है कि वैश्विक स्तर पर प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही स्तरों में लड़कियों की जो शिक्षा पूरी करने की जो वृद्धि दर है वह लड़कों की अपेक्षा 2 से 3% अधिक है। 2015 से लेकर 2019 तक वैश्विक स्तर पर 58% छात्रों ने पढ़ने की न्यूनतम दक्षता को प्राप्त किया है और कई देशों में गणित में पढ़ने के जो अंक होते हैं उसमें उल्लेखनीय गिरावट दर्ज किया गया है। औसतन हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं कि 15% शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यता नहीं है जिससे विद्यार्थी शिक्षा के सभी स्तरों में प्रगति कर सकें। प्रौद्योगिकी ने शिक्षा के अवसरों का विस्तार किया जिससे असमानताओं के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। तो इस रिपोर्ट के जो मुख्य लक्ष्य हैं वही 2030 तक साक्षरता संबंधित स्थितियों को क्रियान्वित करने हेतु भारत सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को लागू किया गया। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को भी परिभाषित किया गया है। यदि हम साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसमें इस रूप में रेखांकित किया गया है कि साक्षरता का आशय है पढ़ने, लिखने और समझने के साथ साथ गणना करने की क्षमता, यानी पहचान करने, समझने और व्याख्या करने और बनाने की क्षमता, साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता आदि जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल का समावेश इसके अंतर्गत किया गया है। वही व्यक्ति साक्षर की श्रेणी के अंदर शामिल होगा जिसके अंदर इस प्रकार के कौशल विद्यमान होंगे। पूर्ण साक्षरता का उस राज्य को या उस केंद्र शासित प्रदेश को कहा जाएगा जहां पर 95% से अधिक जनता साक्षर होगी। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि साक्षरता और पूर्ण साक्षरता को रेखांकित किया गया है। आखिर किस आधार पर जो साक्षर नहीं है उनको साक्षरता का स्वरूप प्राप्त होगा, इसके लिए परीक्षा का आयोजन बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से तय किया जाएगा और इसके अंतर्गत 3 चीज़ें पढ़ना, लिखना और संख्यात्मकता का मूल्यांकन किया जाएगा। प्रत्येक डाइट में इस परीक्षा का आयोजन होगा, वहाँ से फिर उनको साक्षरता संबंधित प्रमाण प्राप्त होगा। इसके आधार पर हम साक्षरता के स्वरूप की प्रकृति को समझ सकते हैं। साक्षरता के प्रयास की उपलब्धताओं के परिप्रेक्ष्य में अगर हम वैश्विक अवधारणाओं पर ध्यान दें तो इससे यह भी पता चलता है कि साक्षरता संबंधित स्थितियों
को मद्देनज़र रखते हुए वैश्विक अवधारणा की अंतर्गत अगर हम उसकी उपलब्धताओं को समझना चाहते हैं तो इस बात से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर साक्षरता दिवस की अवधारणा को भी 8 सितंबर के दिन पूरे विश्व में उसको मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1965 में ईरान के तेहरान से हुई थी और उसके बाद वर्ष 1966 में यूनेस्को के द्वारा 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और आधिकारिक तौर पर पहला साक्षरता दिवस 1967 में मनाया गया था। तेहरान से इसकी शुरुआत वर्ष 1965 में वैश्विक स्तर पर शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन से वहाँ पर इसका बीज सूत्रपात हुआ था। विश्व साक्षरता के परिप्रेक्ष्य में किसी एक दिवस को रेखांकित किया जाए जिसका उद्देश्य था कि लोगों में साक्षरता के स्तर को बढ़ावा देना और आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के द्वारा 1966 में उसकी घोषणा की गई और 1967 में आधिकारिक तौर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। साक्षरता की अवधारणाओं की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हर वर्ष साक्षरता संबंधित थीम निर्धारित की जाती है। वर्ष 2024 की थीम बहुभाषीय शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि साक्षरता के स्वरूप हेतु क्या प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किए गए हैं और वैश्विक स्तर पर साक्षरता का अपना क्या एक महत्वशीलता है और इसकी विशेष अवधारणा किस तरीके से लोग जागरूक हों एक दिन भी निर्धारित किया गया है। यही साक्षरता की वृद्धि हेतु आवश्यक है। धन्यवाद।